हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं चालाक छलावे की एक अतरंगी कहानी। आपको तो पता ही होगा कि छलावे बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि छलावे किस हद तक चालाकी कर सकते हैं। और उन्होंने हमारे किरदार शोमू को इस तरह से फंसाया कि शोमू भी समझ नहीं पाया। शोमू वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और वहाँ के एक शहर में एक फैक्ट्री में काम करते हैं और उन्हें 2018 में इस घटना का सामना करना पड़ा था। शोमू की एक आदत है कि उन्हें भूतिया कहानियां सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है और भूतिया कहानियां सुनने का सबसे अच्छा समय उन्हें लगता है कि फैक्ट्री में ही होता है। वो वहाँ पर काम करते हैं, इसी के साथ मोबाइल रख लेते हैं और भूतिया कहानियां सुनते रहते हैं। 2018 में नया YouTube का टाइम आया था, यानी कि सबके पास इंटरनेट हुआ करता था ज़्यादा और सब बड़ी बड़ी वीडियोस देख पाते थे और YouTube पर तब हॉरर स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा चलने लगी थी और शोमू भी उन हॉरर स्टोरीज़ को बहुत ज़्यादा सुना करते और वहाँ बाकी जितने भी थे वो भूतिया कहानियाँ से बहुत ज़्यादा डरा करते थे। वो भूतिया कहानियाँ सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन शोमू वहाँ भूतिया कहानी लगाए रखता, काम करता रहता, कहानियाँ सुनता रहता और उसके दोस्त बहुत ज़्यादा डरते रहते। अब इसके बाद उसके जो दोस्त थे वो थोड़ा सा तंग आ गए थे कि भाई तू यहाँ पर भूतिया कहानियाँ लगाए रखता है, हमें बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि वहाँ पर काम करते करते 7 से 8 बज जाया करते थे और उसके दोस्त अंधेरे में घर जाया करते। आसपास में जितने भी गांव थे वहाँ पर उसके दोस्त रहा करते थे और रात को साइकिल से घर जाया करते और उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती। पता है ना आपको, जब आप भूतिया कहानियाँ सुनना शुरू कर दो, भूतिया मूवी देख लो, उसके बाद आपको लगता है कि आपके आसपास कोई भूत है। और शोमू के दोस्तों को भी ऐसा लगने लगा था। तो शोमू के दोस्त अब शोमू के पीछे पड़ने लगे थे, भाई भूत प्रेत की वीडियोस मत लगाया कर, ऐसी कहानियां मत सुना कर, हमें मत सुनाया कर, हेडफोन लगा खुद सुनता रहे। लेकिन शोमू बात नहीं मानता था और कहता था भूत प्रेत तो होते ही नहीं, भूत नहीं होते, बेवजह डरा मत करो। लेकिन ये जो शोमू था ये भगवान पर तो यकीन करता था, लेकिन भूतों पर इतना ज़्यादा यकीन नहीं करता था। उसके दोस्त कहा करते कि अगर भूत प्रेत होते हैं, देख भूत प्रेत तो होते हैं, अगर तू भगवान पर भरोसा करता है, भगवान होते हैं तो भूत प्रेत भी तो होते हैं। अगर पॉजिटिव एनर्जी है, यानी कि अच्छी चीज़ें हैं, तो बुरी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन शोमू इस बात पर यकीन नहीं करता। अब 1 महीना वहाँ पर इस तरह से निकला था। अब उसके दोस्त, उसके साथी कर्मचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और उनका कहना था कि देख शोमू को सबक सिखाने का समय है। अब सब दोस्त इकट्ठा हो गए थे, वो शोमू को समझा रहे थे, शोमू मान नहीं रहा था। तो एक ने कहा देखो वो जो आगे वाला गांव है ना, जिसके बाद वो वीरान सड़क है जो जंगल में जाती है, वहाँ सीधे चले जाओ, वहाँ आगे एक टूटी फूटी सड़क सी आएगी और वहाँ जहाँ सड़क खत्म हो जाएगी वहाँ एक नदी है और घुमावदार नदी है जिसमें कभी कभी पानी आता है, कभी कभी बिल्कुल पानी नहीं आता। उसके आसपास कुछ कटे हुए पेड़ हैं, यानी कि आधे तो ऊपर तक हैं लेकिन ऊपर से कटाई की हुई है और बहुत बड़ा इलाका ऐसा है। वहाँ पर जाकर आवाज़ें लगा कर देखना, सच में तुझे भूत नजर आएंगे। कहा जाता है कि वहाँ पर छलावे रहते हैं, छलावे जो रूप बदल सकते हैं। अब यहाँ शोमू को ये सुनने को तो मिल गया था कि छलावे वहाँ पर देखे जा सकते हैं, लेकिन वो कहता रहा भूत प्रेत तो होते ही नहीं भाई, तुमने कहाँ पर कोई छलावा देखा है? वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जो ये कह पाता कि उसने किसी छलावे को देखा है या किसी भूत को उस जगह पर देखा है। हर किसी ने बस कहानियाँ सुनी हुई थी। और उसके बाद शोमू कहने लगा कि देखो भूत प्रेत तो होते ही नहीं, तुम्हें भी किसी ने बेवकूफ़ बनाया है, मैं वहाँ पर जाकर दिखाऊंगा। अब शोमू ये कह रहा था आज रात मैं वहाँ पर जाऊँगा, वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा अपने इस मोबाइल में और कल तुम्हें दिखाऊँगा। सब दोस्त मान गए थे, ठीक है भाई, अगर तू वहाँ पर जा आया ना, वहाँ छलावे रहते हैं, सबने सुना है, वहाँ पर जाकर वापस आ गया और तुझे कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं दिखा, तो हम मान लेंगे कि सच में ये भूतिया कहानियाँ झूठी होती हैं। अब शोमू सबके सामने साबित करना चाहता था, क्योंकि उसे भूतिया कहानियाँ सुननी थी और उसके दोस्त अब वहाँ फैक्ट्री में भूतिया कहानियाँ सुनना नहीं चाहते थे। तो अब एक ही तरीका था, 8 बजे। अब जो शोमू का घर था वो भी उसी गाँव के पास में था, उसके बाद वो आखिरी गाँव आता, फिर वो सड़क आती। अब साइकिल से वो अपने घर के आगे से निकला, उसका घर भी उस गांव से एक तरफ बाहर की तरफ था, उसने बड़ा घर बनाया हुआ था, उसे अच्छा काम मिला था उसके बाद से। अब वो घर के आगे से निकला,
उसके बाद वो साइकिल लेकर उसी गांव से भी आगे निकल गया। वो टूटी फूटी सड़क थी, कभी भी वो इस तरफ नहीं गया था क्योंकि ये वीरान इलाका था। यहाँ सड़क तो उस जंगल की तरफ बनी हुई थी लेकिन कोई भी वहाँ पर जाता नहीं था। अब शोमू वहाँ पर जा रहा था। शोमू को कुछ अजीब ज़रूर लग रहा था क्योंकि खाली जगह में आपको भी थोड़ा थोड़ा डर लगता है। भले ही वो भूतों से डर ना हो लेकिन जानवरों से डर तो लगता है ना। खाली जगह पर ऐसा डर लगना जायज़ था और शोमू को भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। जैसे ही वो उस टूटी हुई सड़क से बिल्कुल जंगल की तरफ निकल पड़ा। वो साइकिल से जा रहा था, अब वहाँ पर सड़क नहीं थी, जंगल शुरू हो रहे थे। अब जहाँ तक तो वो सड़क जाती थी वहाँ तक तो शोमू पहुँच गया। उसके बाद अब साइकिल आगे जा नहीं सकती थी तो शोमू ने सोचा क्यों ना मैं साइकिल एक पौधे से बांध दूँ। उसने साइकिल एक पौधे से बांध दी। चेन पर वो ताला लगा होता है ना, पहले वो ताले आते थे साइकिल पर लगे होते थे, वो ताला उसने वहाँ पर लगा दिया और उसके बाद वो आगे बढ़ने लगा। अब आगे का रास्ता पेड़ कटे हुए से वो चाहिए थे क्योंकि वहाँ पर छलावा पाया जाता है। यहाँ पेड़ बिल्कुल साधारण थे। जैसे ही वो नदी के पास पहुँचा, वो घुमावदार नदी थी। उसने अब ये तो पहचान लिया कि भाई ये नदी है, इसके बाद वो कटे हुए पेड़ आएंगे। अब नदी से थोड़ा और आगे निकला। उसके हाथ में एक टॉर्च थी, एक मोबाइल था। वो वीडियो बार बार बनाता जा रहा था। बीच बीच में कहीं रुकता तो वीडियो बना देता, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ये देखो, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। नदी भी दिखा दी थी। अब सीधा वो पेड़ों तक पहुँच गया। अब उन कटे हुए पेड़ों को देखकर उसे भी अजीब सा लग रहा था। अब जो पेड़ कटे हुए थे ऊपर से किसी मशीन से नहीं काटे गए थे। ऐसा लग रहा था किसी शक्ति के कारण या किसी कारण ऊपर से तीखे से अपने आप झड़ गए हों, अपने आप गल गए हों वो पेड़। हर पेड़ लगभग 6 से 7 फीट ऊपर तक कटा हुआ था। उसके ऊपर कोई पेड़ नहीं था लेकिन इतने डंडे यानी कि पौधे ऊपर तक निकले थे। उनकी कोई टहनियाँ नहीं थी, उनके कोई पत्ते नहीं थे। बिल्कुल खाली सा इलाका लग रहा था। अब यहाँ पर भी शोमू थोड़ा सा घबरा रहा था। उसके बाद वहाँ जाकर वो इधर उधर देखने लगा। उसने वीडियो तो बना ली थी। अब ये जो वीडियो बनाई थी ये अपने साथियों के लिए बनाई थी, उन्हें बताने के लिए कि मैं इस जगह पर जा आया हूँ। लेकिन असल में वहाँ जाने का मकसद था अपने अंदर का वो सच जानना। भूत प्रेत होते हैं या नहीं, वो छलावे होते हैं या नहीं। यहाँ पर उसने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। वो यहाँ पर आवाज़ें लगा रहा था कि कौन है यहाँ पर, जो भी छलावा है मैं उसे देखना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर कोई छलावा है तो मेरे सामने आए। अब वो टॉर्च मार रहा था। लकड़ी के छोटे छोटे गट्टे पड़े थे, उसे उठा उठा कर फेंकने लगा। वहाँ उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। आखिर ऐसे वीरान जंगल में कौन मिलेगा उसे, यही सोचकर वो थोड़ा और आगे गया, गट्टे मारता गया। उसे वहाँ टॉर्च की रोशनी में एक पेड़ के पास एक आदमी नजर आया। उसकी परछाई सी दिख रही थी, पूरा काले रंग का था। लेकिन डरावनी चीज़ ये थी कि उसका कद 7 से 8 फुट था। लगभग उससे 20 से 30 फुट की दूरी पर खड़ा होगा। सामने टॉर्च की रोशनी मार रहा था, उधर अंधेरा था। जितनी टॉर्च की रोशनी में वो दिख रहा था उसमें ये पहचान पाया था कि वो पूरा काला था। रोशनी उससे रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही थी। वो शायद रोशनी सोख रहा था, कुछ कपड़ा पहना होगा या कुछ भी, लेकिन कद उसका 8 फुट था। अब उसका शरीर बहुत लंबा चौड़ा तगड़ा शरीर था। ये अब शोमू को घबराने के लिए काफ़ी था क्योंकि यहाँ पर अगर कोई लुटेरा भी हुआ इतना लंबा चौड़ा उसे पीट सकता है। अब वो थोड़ा सा घबराने लगा था। उसके बाद वो पीछे हटने लगा। अब सामने से आवाज़ आई, मुझे बुला रहे थे। ये आवाज़ बहुत भारी थी और गूंज रही थी। ये शब्द उसके मुंह से निकल गए थे। वो सामने जो भी था आदमी, उसके मुंह से शब्द निकल गए। उसके बाद गूंजती रही आवाज़। वो धीमी धीमी आवाज़ हर तरफ से उसे सुनाई देती रही, मुझे ढूंढ रहे थे, मुझे ढूंढ रहे थे, मुझे ढूंढ रहे थे। आवाज़ गूंजे जा रही थी और वो थोड़ा थोड़ा घबरा सा रहा था। कौन है भाई? इसके बाद उसने भी जवाब दिया, मैं यहाँ किसी छलावे को ढूंढ रहा हूँ। क्या यहाँ कोई छलावा मौजूद है? सामने से आवाज़ आई, हाँ ये मैं हूँ। अब ये आवाज़ सुनकर शोमू थोड़ा सा डर गया। वो थोड़ा घबरा गया था। उसके बाद वो पीछे हटने लगा। क्या सच में ये छलावा है? लेकिन उसे भरोसा नहीं था, ये कोई आदमी भी हो सकता है 8 फुट का। अब वो घबरा कर थोड़ा थोड़ा पीछे हटने लगा। तभी जो 20 से 30 फुट की दूरी पर खड़ा था वो काले रंग का आदमी 8 फुट का एक झटके में लगभग 4 से 5 फुट की दूरी पर आकर खड़ा हो गया। जैसे कोई भूत उड़ता हुआ बिल्कुल उसके सामने आ गया हो। उसके हाथ में टॉर्च की रोशनी थी। जैसे ही वो टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे की तरफ उसने डाली, सामने उसका प्रतिबिंब था। वो 8 फुट का आदमी अब 5.5 फुट का शोमू के कद का होकर, उसके चेहरे जैसा होकर उसके सामने खड़ा हो गया था। फर्क सिर्फ एक चीज़ का था, उसकी आंखों का। अब शोमू की आंखें साधारण इंसान जैसी आंखें, उस छलावे की आंखें बिल्कुल फड़कती हुई,
जैसे आंखों की पुतलियां बड़ी तेजी से हिल रही थी, पूरी तरह से देखी नहीं जा सकती थी। जिंदगी में पहली बार ऐसी कोई चीज़ देखी थी और शोमू पीछे की तरफ भागने लगा। अब वो छलावा भी उसके साथ साथ भागता जा रहा था, उसे कहता जा रहा था, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब तुम बचने नहीं वाले, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। शोमू भागता रहा। वो साइकिल तक पहुंचा, वहां भी उस छलावे ने उसका पीछा किया था। वो साइकिल लेकर सीधा घर पहुंच गया था और आसपास से रास्ते में उसे आवाज़ें आती रही थी। जब वो घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद हर रोज़ का उसका काम हुआ करता था कि वो पहले खाना बनाया करता, खाना खाकर फिर बैठकर कुछ कहानियाँ सुना करता, कुछ गाने सुना करता और फिर 11 बजे के करीब उसे नींद आ जाती। लेकिन आज 8:30 से 9 बज चुके थे और अब वो घर पहुंचा था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। खाना बनाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, घर में भी उसे डर लग रहा था और उसका डर और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। कारण ये था कि घर के आसपास से भी आवाज़ें आने लगी थी, वैसी ही आवाज़ें जैसी उसे उस जंगल में सुनाई दी थी। कभी खिड़की पर कोई खटखटाता, वो खिड़की खोलकर देखता, बाहर कोई नहीं। कभी दरवाजे पर कोई खटखटाता, लेकिन वो बाहर ही नहीं निकलता। आवाज़ लगा देता, कौन है, जवाब नहीं आता तो वो बाहर नहीं निकलता। इसके बाद वो परछाइयाँ बनती रही, घर के अंदर अपने आप लाइट बंद हो जाती, जैसे कोई घर के अंदर आकर बटन बार बार बंद कर रहा हो, बार बार चला रहा हो। लगभग 11 बजे तक ये हालात थे। अब उसके बाद वो फ़ोन लगाता भी तो किसको लगाता। वो पहले तो भूतों पर यकीन नहीं करता था, अब अपने दोस्तों को फ़ोन लगाकर कहता भी कि एक छलावा मेरा पीछा कर रहा है, तो हर कोई हंसता और उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता। तो उसने वो कड़वा घूंट पी लिया, यानी कि किसी को ना बताने का कड़वा घूंट, और वहाँ सहता रहा पूरी रात। आवाज़ें आती रहीं और 1 बजे के करीब खिड़की पर खटखटाने की आवाज़ आई थी। उसने खोला नहीं, उसने बस आवाज़ लगा दी थी, तुम जो भी हो जवाब तो देते नहीं, मैं बाहर नहीं निकलने वाला। उसे जवाब मिला था, मैं बाहर ही हूँ, मिलना चाहते हो। अब जैसे ही उसे ये जवाब मिला वो घबरा गया। वो ये आवाज़ पहचान गया था। ये आवाज़ उसी छलावे की थी, वैसी ही भारी आवाज़, लेकिन यहाँ गूंजी नहीं थी, बस एक बार आई थी। अब यहाँ शोमू ने भी जवाब दिया, क्या चाहते हो, तुम चाहते क्या हो, मेरा पीछा छोड़ दो। सामने से उस छलावे ने जवाब दिया, अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी मौत ही मुझसे पीछा छुड़ाएगी। ये बात जब उस छलावे ने कही थी, शोमू की टांगें कांपने लगी थी। वो घबरा चुका था, वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसके बाद वो बेड पर लेट गया, कानों में रुई ठूंस ली ताकि आवाज़ें ना आए, लेकिन आवाज़ें अब भी ठक ठक की उसे सुनाई देती रहीं। रुई ठूंसने के बाद भी पूरी रात वो सो नहीं पाया, घबराया रहा और उसके बाद सुबह वो आवाज़ें बंद हो गई। दिन की रोशनी में उसे वो छलावा नज़र नहीं आया। अगले दिन फैक्ट्री में जाने का समय था। अब वो जानता था पूरी रात इतनी डरावनी निकली है, अब दोस्तों को बताना तो होगा कि छलावा मेरा पीछा कर रहा है, मैंने वो गलती की है, छलावा मेरे पीछे पड़ चुका है। वीडियो थी उसके पास, वो काली परछाई जो अंधेरे में नजर आ रही थी, उसकी वीडियो उसके पास थी। अब उसके बाद जब वो फैक्ट्री में गया, उसके दोस्तों ने कहा, कल तू जाके आया जंगल में? तो उसने कहा, हाँ मैं जाके आया। उन्होंने कहा, ये तो अच्छा है, तो तुझे छलावा नहीं मिला तो हम भी मान लेंगे कि छलावे भूत नहीं होते। उसने कहा, नहीं होते हैं, मैंने एक छलावे का सामना किया है, छलावे होते हैं। जब उसने ये कहा था, उसके सारे दोस्त सन्न हो गए थे। एक ऐसा इंसान जो भूतों पर यकीन नहीं करता आज खुद कह रहा था कि भूत होते हैं, और ये सुनकर उसके दोस्त भी घबरा से गए, सन्न हुए, उसकी बातें सुने जा रहे थे। एक भी शब्द वो बोल नहीं रहे थे, सिर्फ शोमू जवाब दिए जा रहा था। शोमू कह रहा था, मैं वहाँ पर गया था, काले रंग का इंसान दिखा था जिसका कद 7 से 8 फुट था, और उसके बाद मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, मेरे जैसा चेहरा, बिल्कुल मेरी नकल, लेकिन उसकी आंखें फड़क रही थी। सब ने उसे बताया छलावे ऐसे होते हैं, लेकिन छलावे कमज़ोर होते हैं। उसने कहा, नहीं कमज़ोर नहीं होते, मेरे पीछे जो छलावा पड़ा है वो ताकतवर लगता है, घर तक आ गया, मुझे डरा रहा है, वो कह रहा है तुम्हें जान से मार दूंगा। अब उसके दोस्त समझा रहे थे कि छलावे इतने ताकतवर नहीं होते, लेकिन उन्हें भी ज़्यादा पता नहीं है, हो सकता है कि कोई छलावा इतना ताकतवर हो कि तुम्हें जान से मार दे। ज़्यादातर तो छलावे ऐसे होते हैं कि भटकाते हैं, वो किसी को मारते नहीं, लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता था। अब वो पूरा दिन अपने दोस्तों से पूछता रहा, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं। अगली रात वो घर नहीं आना चाहता था। 8 बजे जैसे ही फैक्ट्री बंद हुई, उस दिन वो घर आया और घर में वैसी आवाज़ें शुरू, बाहर से आवाज़ें। वो बात कर सकता था उस छलावे से, और छलावा कह रहा था, दिन कम है तुम्हारे पास, मौत के तुम करीब हो,
जब तुम मेरे पास आओगे, बाहर निकलोगे तो तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। अब नहीं बच सकते। तुमने मेरा नाम लिया था, मैं हाजिर हूँ, तुम्हें लेकर जाऊंगा। तुम्हारा शरीर अब मेरा है। ये बातें पूरी रात चलती रहीं। वो चीखता रहा, मुझे माफ़ कर दो। घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं। दोस्तों को फ़ोन लगाया, फ़ोन पर सुनाया उसने कि बाहर से ये आवाज़ें आ रही हैं। दोस्त कहते हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। पता नहीं कैसे सिर्फ उसे आवाज़ें सुनाई दे रही थी और वो डर चुका था कि अब वो मरने वाला है। अगले दिन जब वो फैक्ट्री गया, उन दोस्तों को कहने लगा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। दोस्त कह रहे थे डरने की ज़रूरत नहीं है, छलावे तुम्हें बहकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहकना नहीं है। वो खुद वार नहीं करते, तुम्हें फंसाते हैं तब वार होता है। लेकिन उस छलावे ने कहा था अपने हाथों से तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड ने शोमू को कहा था, देखो तुम्हें किसी बाबा के पास जाना होगा। अब ऐसी किसी परेशानी का निवारण कोई बाबा ही कर सकता है, कोई ऐसा बाबा जो सिद्ध योगी हो। वैसे सबसे ज़्यादा छलावे उस इलाके में पाए जाते हैं, तो वहाँ पर कोई बाबा भी होगा। अब शोमू को एक बात तो समझ में आ गई थी, बाबा कोई ऐसा चाहिए जो ऐसे छलावों का सामना करता हो। अब ऐसे छलावों का सामना करने वाला कोई बाबा उसी जंगल में हो सकता है। दिन के वक्त जाऊँगा। उसने आधी छुट्टी ले ली। जब खाना खाने का समय होता है उसने तभी बहाना लगा दिया और छुट्टी ले ली। उसके बाद ढूंढने लगा। वो उसी गाँव में गया कि यहाँ पर कोई बाबा है। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो कोई बाबा नहीं है, जंगल में हो सकता है, लेकिन वहाँ पर तो छलावे भी हैं। दिन की रोशनी में छलावे शायद हमला नहीं करते, शायद बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते। वो ढूंढता रहा। वो उसी जंगल में गया था, उसी इलाके में। वहाँ पर उसे आंखों पर पट्टी बांधे हुए एक बाबा मिला। अब वो बाबा वहाँ पर साधना कर रहा था। वो साधु था जिसने आग जलाई हुई थी। वो मंत्रों का उच्चारण कर रहा था और दूर से ही शोमू ने देख लिया था कि वो बाबा के पास कोई शक्तियाँ हैं। कभी हरे रंग की रोशनी निकलती, कभी लाल रंग की रोशनी निकलती, आसपास आग जल उठती और फिर से बुझ जाती। कभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती। अब शोमू समझा था कि उसके पास शक्तियाँ तो है, शायद वो बाबा निवारण कर पाए। अब शोमू उस बाबा के पास चला गया। उसके पास जाकर बैठ गया और इंतज़ार कर रहा था कब इसके तंत्र मंत्र खत्म हों, तब मैं आवाज़ लगाऊं और इसे बताऊं कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं कौन हूँ, क्यों यहाँ आया हूँ। सब कुछ बताऊंगा तो ये समझ जाएगा। लेकिन उस बाबा के पास ऐसी शक्तियाँ थीं कि जैसे ही शोमू वहाँ पर बैठा हुआ था, उसने कुछ मंत्र बोले थे और अचानक बाबा ने कह दिया था, यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरो मत, अंधेरे से मत डरो, तुम मेरे पास बैठे हो। मैं जानता हूँ शोमू क्यों आए हो, कौन सा छलावा तुम्हारा पीछा कर रहा है। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अब शोमू घबरा कर खड़ा हो गया और पूछने लगा, आपको कैसे पता? आपकी आंखों पर तो पट्टी बंधी है। तो वो बाबा हंसकर कहने लगा, देखो पट्टी तो बंधी है, लेकिन ज्ञान मुझे सबका है। तुम्हें जो छलावा परेशान कर रहा है मेरे पास निवारण है, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी साधना करनी होगी। ये एक खतरनाक छलावा है। ये शायद सबसे शातिर छलावा है जिसके पास ऐसी शक्तियां हैं कि ये तुम्हें मार सकता है। आमतौर पर छलावे मार नहीं पाते, ये मार देगा तुम्हें। अब शोमू डरा हुआ। उस बाबा ने कहा था तुम्हें यहाँ साधना करनी होगी। पीछे देखो, वो झोंपड़ा है, उसमें बहुत सारी लकड़ियाँ रखी हैं। वहाँ अंदर बैठकर तुम्हें साधना करनी होगी और 3 दिन की साधना होगी। तुम्हें 4-4 घंटे यहाँ पर साधना करनी होगी। बाहर दरवाज़ा लगा देना है आखिरी दिन, और तब वो छलावा हमेशा तुमसे दूर हो जाएगा। अब शोमू को भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन वहाँ पर अंधेरा हो चुका था। वहाँ शोमू को वो आवाज़ें आसपास से सुनाई देने लगी, यहाँ क्यों आए हो, ये तुम्हें बचा नहीं पाएगा, मेरे हाथ से तुम नहीं बच सकते। शोमू घबरा रहा था, लेकिन वो साधु कहे जा रहा था, कुछ नहीं होगा, मारना चाहता तो मार देता ना, आवाज़ें लगा रहा है, बहुत दूर है, मेरे पास नहीं आ पाएगा। अब उस बाबा ने शोमू की कलाई पर एक धागा बांध दिया। ये काले रंग का धागा था और उस बाबा ने कहा, जब तक ये धागा तुम्हारी कलाई पर है तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और इस धागे को कभी उतारना मत। यहाँ 3 दिन की साधना है, वो करोगे, उसके बाद वो छलावा हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगा। अब शोमू घबरा तो गया था, लेकिन ये घर जाने का वक्त था। वो सीधा घर की तरफ निकल पड़ा साइकिल लेकर। आसपास से आवाज़ें आती रहीं, लेकिन वो छलावा नज़र नहीं आया जैसा उस बाबा ने कहा था। वो घर तक पहुंचा और उस रात बहुत ज़्यादा शांत थी। आवाज़ें आईं, ना दरवाज़ा खटखटाया, ना खिड़की खटखटाई। जब भी वो कलाई लेकर उस दरवाजे के करीब जाता, उस खिड़की के करीब जाता, वो आवाज़ें आना बंद हो जाती। वो बोलना बंद कर देता और चीख कर वहाँ से भाग जाता। शोमू को लगने लगा था कि उस बाबा के पास शक्तियाँ हैं, वो मुझे बचा सकता है। इसके बाद अब अगले दिन भी
शोमू सीधा वहां पहुंच गया 7 बजे। अभी अंधेरा नहीं हुआ था और फैक्ट्री से जल्दी निकल आया था। अब वो बाबा के पास गया। वो बाबा ने आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी और हाथ में आग के गोले हवा में उड़ा रहा था। वो ऐसी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा था और शोमू मान चुका था ये बाबा ही मेरी मदद कर सकता है। सबसे पहले तो शोमू सीधा उस झोंपड़े में गया जहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ रखी हुई थी। वहाँ लकड़ियों के बीच में बैठ गया। वो दरवाज़ा आधा बंद कर दिया और मंत्रों का उच्चारण करने लगा। इसके बाद बाबा ने उसे अलग अलग चीज़ें दी हुई थी। वहाँ सबसे पहले अलग अलग जगह पर नींबू रख दिए, यानी कि उसी झोंपड़े में लकड़ियों के बीच नींबू रख दिए। ऊपर नीचे इधर उधर नींबू ही नींबू बिछा दिए और मंत्रों का उच्चारण करने के बाद 2 घंटे बाद शोमू को वहाँ पानी छिड़कना होता। हर नींबू पर बहुत ज़्यादा पानी छिड़कना होता और इस तरह पहला दिन निकल गया। दूसरे दिन उसने आलू दिए, उसी तरह लकड़ियों के बीच 2 घंटे वहाँ पर मंत्रों का जाप करने के बाद उन आलूओं पर पानी छिड़कना होता और उसके बाद उसे वापस आना होता। वो दरवाज़ा धीरे धीरे बंद करना होता। अब तीसरे दिन उसने पत्थर दिए थे। ये अजीब से पत्थर थे और शोमू पूछ रहा था ये क्या चीज़ है। उस बाबा ने कहा ये तुम मत पूछो, जल्दी से करो, वो तुम्हें कभी भी मार सकता है। छलावा जान गया है कि तुम तंत्र साधना का इस्तेमाल करने लगे हो। अब जल्द ही तुम उसे भगा दोगे और इस शक्तियों से तुम छलावे को मार दोगे। हमेशा के लिए छलावे से मुक्ति मिल जाएगी। अब शोमू खुश हो गया कि छलावा ही खत्म हो जाएगा, मैं तो यहाँ से बच जाऊँगा। अब उन पत्थरों को लेकर उसने अलग अलग लकड़ी के हिस्सों में रख दिए। पत्थर ही पत्थर हर लकड़ियों में फंसा दिए थे। वो सूखी लकड़ियाँ थी लेकिन वहाँ डरने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद उसने वो दरवाज़ा झोंपड़े का बंद कर दिया। वो दरवाज़ा जो झोंपड़े का था बहुत ज़्यादा मोटा था। अब वो झोंपड़े का मोटा दरवाज़ा अगर बंद हो जाता उसे खोलने में मुश्किल हो रही थी। पहले दिन उसने बंद तो कर दिया था, बड़ी मुश्किल से खोला था। आज उसने लगभग बंद किया। उसके बाद एक पत्थर था उसने बीच में फंसा दिया। उसे थोड़ा डर लग रहा था। उसे इस बात का डर था कि झोंपड़े में छलावा आ गया, मंत्रों का असर नहीं हुआ तो मैं भाग तो सकूं। भले ही छलावा मेरे पास रहे, ये बाबा कोई गलती कर दे, मैं यहाँ से भाग तो सकूं। अब उस बाबा ने कहा था दरवाज़ा खुला मत छोड़ना, अच्छे से बंद करना, फंसा देना। लेकिन शोमू को पता था दरवाज़ा बंद होने के बाद आसानी से नहीं खुलता और दोबारा मैं खोल नहीं पाऊंगा, कुछ गड़बड़ तो है। अब वो पत्थर हर तरफ लगा दिए थे। अब मंत्रों का जाप करता रहा। बाहर से वो बाबा मंत्र बोलता जा रहा था। अब वो बाबा मंत्र बोलता गया, शोमू वैसा वैसा उच्चारण करता गया। 2 घंटे तक वैसे ही मंत्र बोलता गया और उसे थोड़ी थोड़ी गड़बड़ का एहसास सा होने लगा था। ऐसा लग रहा था इस झोंपड़े में मैं अकेला हूँ, कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या करूँगा, भाग नहीं सकूँगा, यहाँ बंद होकर ऐसे मंत्रों का जाप मैं क्यों कर रहा हूँ। उसे एक और चीज़ से भी बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। यहाँ पर ज़्यादातर छलावे पाए जाते हैं और ये बाबा भी यहीं पर रहता है। कहीं ये छलावों से मिला हुआ तो क्या करूँगा। कई चीज़ें थी आज शोमू के दिमाग में घूम रही थी, क्योंकि ये अंतिम दिन था और ये पत्थर क्या काम करते हैं उसे पता नहीं था। 2 घंटों बाद वो मंत्रों का जाप खत्म हुआ। दरवाज़ा आधा ही बंद किया था, पत्थर फंसाया था, आपको याद है ना। उसके बाद उन पत्थरों के ऊपर उसे पानी छिड़कना था। वहाँ ढेर सारे पत्थर थे। आज उसे सबसे ज़्यादा पानी दिया गया था। अब पानी से उसकी हिम्मत तो बढ़ चुकी थी कि गलती से यहाँ आग लग जाती तो मैं पानी तो फेंक कर आग बुझा दूंगा, कोई डरने की ज़रूरत तो है नहीं। लेकिन उसे पता नहीं था वो पानी ही करिश्मा करने वाला था। उसने जैसे ही वो पानी उन पत्थरों पर फेंकना शुरू किया, एक एक करके उन पत्थरों से धमाके होने शुरू हो गए। वो पत्थर अपने आप जलने शुरू हो गए और उन पत्थरों के जलने के कारण लकड़ियों को आग लग रही थी। वहाँ बहुत सारा लकड़ी का बुरादा रखा गया था। कल ये बुरादा नहीं था, आज उन लकड़ियों के पीछे ढेर सारा बुरादा रखा गया था। अब उन बुरादे में भी आग लग गई थी। ये पत्थर साधारण पत्थर नहीं था, सोडियम मेटल था। अब जाकर शोमू के दिमाग में आया ये पत्थर देखा देखा लग रहा है, किस काम आता है। जैसे ही पानी फेंका उसमें पानी से केमिकल रिएक्शन हुआ और उसमें आग लगी, वो धमाके होने लगे पत्थर में। तब उसे पता चला ये सोडियम मेटल है और ये बाबा ने सोडियम मेटल इसलिए दिया है ताकि इसमें पानी मारूं और धमाके को आग लगे। भाई दरवाज़ा बंद कर दूंगा, झोंपड़े को आग लगेगी, आग से मैं यहीं जलकर मर जाऊंगा। अब शोमू के दिमाग में आया था। अंदर उसके कपड़े जल चुके थे। वो पत्थर से धमाका ऐसा होता है कि पटाखे से चलते हैं, लकड़ियों को आग लगती है। उसके कपड़े जल गए थे, आधा नंगा हो चुका था, शरीर भी आधा जल गया था। दरवाज़ा खुला था, ये बचने का रास्ता था। अब शोमू चीख रहा था और उसने अभी दरवाज़ा नहीं खोला बल्कि आग के धमाकों के कारण चीख रहा और बाहर से वो बाबा की हंसने की आवाज़ें। फंस गया,
फंस गया, मैंने कहा था ना तुझे मौत के घाट उतारूंगा। अब उस बाबा की आवाज़ भारी हो चुकी थी। शोमू भी समझ गया था ये बाबा नहीं है, ये छलावा है। ऐसा मूर्ख बनाया था उस छलावे ने कि पहले तो एहसास दिलाया कि वो उसे मार देगा। सबने कहा था छलावे कमज़ोर होते हैं, मार नहीं सकते, बहका कर मरने पर मजबूर कर सकते हैं। और यहाँ बाबा बनकर भी खुद ही बैठता था, आंखों पर पट्टी बांध लेता था ताकि किसी को पता ना चल पाए कि ये छलावा है। अब शोमू को ऐसा बेवकूफ़ बनाया था कि पहले दिन नींबू दिए, उस पर पानी फेंका, कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन आलू दिए, पानी फेंका, कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन सोडियम मेटल देकर उस झोंपड़े के अंदर भेज दिया। अब सोडियम मेटल हर तरफ लगा दिया, जैसे ही पानी मारा भाई झोंपड़े में आग। शोमू समझ गया सारी तरकीब और बाहर से वो छलावा हंस रहा। साधु बनकर कितना मूर्ख बनाया था, ये चालाक छलावा था और उसने शोमू को फंसा दिया था। आधा जला हुआ शोमू दरवाज़ा बंद नहीं किया था, पूरी तरह से उस पर भरोसा नहीं किया था, इस कारण उसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। बाहर वो छलावा उस पर हंस रहा था, लेकिन शोमू को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो इस चीज़ पर गुस्सा था कि उसका शरीर जल चुका था, अब उसे नुकसान पहुंच गया था और उसने जैसे ही नीचे पड़ा वो लकड़ी का गट्टा उठाकर दे मारा उस छलावे पर। वो छलावा वहाँ से एक तरफ निकला। उसके बाद मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। अब शोमू जानता था सबने जो कहा है वो सच ही होगा। नीचे पड़ा एक डंडा, जैसे ही शोमू ने उठाया वो छलावे का मुंह उतर गया। अब छलावा जानता था उसकी पिटाई होने का समय आ गया है। अब उसके बाद छलावा उसको मारने की बात कर रहा था, बल्कि खुद बचने के लिए भागना शुरू हो गया। अब वहाँ डंडा लिए उस छलावे का पीछा कर रहा था, क्योंकि मौत को छू कर आया था शोमू। अब उस छलावे की पिटाई करना चाहता था, लेकिन छलावे की रफ्तार बहुत तेज और दूर हंसता हंसता वो निकल गया। इसके बाद शोमू सीधा घर आया। शरीर जला हुआ था, उस रात कहीं जा नहीं सकता था। फ़ोन करके दोस्तों को बुलाया, लेकिन अस्पताल काफ़ी दूर था। उसने रात भर पानी की पट्टियाँ की। शरीर बहुत ज़्यादा नहीं जला था, लेकिन फिर भी जगह जगह काफ़ी ज़्यादा जल चुका था, निशान पड़ चुके थे, कपड़े जल चुके थे और आधा नंगा साइकिल चलाकर घर में आया था। अब अगली सुबह सीधा अस्पताल गया। वहाँ दोस्त भी इकट्ठा हो गए और जब उसने अपनी ये अतरंगी कहानी अपने दोस्तों को सुनाई, हर कोई सांत्वना भी देता और चेहरे पर मुस्कान भी होती। एक छलावे ने इतना बेवकूफ़ बनाया था कि कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था। अब शोमू ये कहानी जिसको भी सुनाते हैं वो यकीन नहीं करता, बल्कि उन पर हंसने लगता है कि एक छलावे ने कितना बेवकूफ़ बनाया। और ये बन गई एक चालाक छलावे की अतरंगी कहानी। और मुझे लगता है आपकी भी हंसी छूट गई होगी कि छलावे कितने चालाक होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसी के साथ अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि ये वीडियो हर किसी तक पहुंच पाए, हमारा चैनल ग्रो हो पाए, हमारा ये परिवार और बड़ा हो और हम जल्द ही नए माइलस्टोन पार कर पाएँ। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।